वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज और ये हमें कहाँ पर मिलता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। और जो जितने भी नीचे नोट्स मैंने बनाए हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग ये सब गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल जियोग्राफी। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या करता है, इंडियाज पॉलिटिकल जियोग्राफी का फाउंडेशन के बारे में हमें बताता है। हाउ द कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड, एक कंट्री कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। हाउ न्यू रीजन कैन बी एडेड, नए रीजन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, नई जगह को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। एंड हाउ न्यू बाउंड्रीज कैन बी ऑल्टर्ड, और बाउंड्रीज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। इट डिफाइंस व्हाट इंडिया इज, ये हमें बताता है कि इंडिया क्या है। हाउ इज टेरिटरी स्ट्रक्चर्ड, इसके टेरिटरी जो है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है। एंड हु इज द पावर टू मेक चेंजेस टू इट, और किसके पास पावर है ये सब चेंज करने का। अब देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है, इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट की तरफ बताया गया है। The Constitution declares India, that is भारत shall be a union of states। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है, इंडिया जो कि भारत है वो सभी स्टेट्स का एक यूनियन है। ठीक है, द टर्म यूनियन वाज डेलिबरेटली यूज्ड इन फेडरेशन, सॉरी द टर्म यूनियन वाज डेलिबरेटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। देखिए, टर्म जो यूनियन है वो जानबूझकर यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन की जगह हमने यूनियन टर्म जानबूझकर यूज किया है, क्योंकि दिस emphasizes that India's unity is indestructible। ये हमें emphasize करता है, ये हमें फोर्स करता है बताने के लिए कि जो इंडिया का यूनिटी है वो बहुत ही रिजिड है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कोई इसे तोड़ नहीं सकता। एंड द स्टेट्स कैन नॉट secede और क्लेम सोवर्टी, और जो स्टेट्स है वो खुद से पावर को कंट्रोल नहीं करते। वो अपना जो मतलब सुप्रीम पावर है वो क्या करता है, इंडिया ही कंट्रोल करता है। क्योंकि इंडिया सभी स्टेट्स का यूनियन है और स्टेट्स को कोई सोवरेनिटी या सुप्रीम पावर नहीं मिलेगा। ठीक है, द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। अब जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसके 3 मेन कंपोनेंट क्या क्या है। सबसे पहला स्टेट्स, द प्राइमरी पॉलिटिकल यूनिट, जो आसाम, यूपी, मध्य प्रदेश, मुंबई, ये सब क्या है, वो सब एक प्राइमरी पॉलिटिकल यूनिट्स है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट्स। और ये सब उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट्स। और ये सब किसका पार्ट है, यूनियन का पार्ट है। यूनियन टेरिटोरीज या फिर यूटीज, एरिया डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एरियाज लाइक अंडमान एंड निकोबार वो सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पे रेगुलेट होते हैं या फिर गवर्न होते हैं। एनी टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर थ्रू परचेस, कॉन्क्वेस्ट, ट्रीटी और एनी अदर लॉफुल मीन। और ऐसा भी कोई टेरिटरी हो सकता है जो इंडिया बाद में अपना खुद का कर पाए या फिर कर सके। कैसे, मतलब कितने तरीके से परचेस, खरीद के भी खुद का कर सकता है, या फिर कॉन्क्वेस्ट करके भी, ट्रीटी मतलब कोई साइन करके भी, या फिर कोई भी एक लॉफुल तरीके से। और अगर वो टेरिटरी इंडिया अपना अपने हक के ऊपर करता है या अपने हाथ अपने अधीन पे करता है, तो वो सब किसके अंडर पे गिरते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर पे। अब की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इंडियाज पॉलिटिकल यूनिटी इज परमानेंट। इंडिया का जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो एक परमानेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। वाइल द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट कैन चेंज, द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनियन रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, बाउंड्रीज थोड़े बहुत स्टेट के हेरफेर हो सकते हैं या फिर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो यूनियन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब आर्टिकल 2 हमें क्या बताता है, नए स्टेट्स का एडमिशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमें आर्टिकल 2 बताता है। पार्लियामेंट होल्ड्स द अथॉरिटी टू एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन। अब किसके पास पावर है नए स्टेट या फिर नए टेरिटरीज को मतलब ऐड करने का, या जो एडमिट या इस्टेब्लिश करने का, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, दिस इंक्लूड टेरिटरीज दैट वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडिया। और ये क्या कहता है, ऐसे टेरिटरीज को भी इंक्लूड करता है जो ओरिजिनली इंडिया के पार्ट है ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल, सिक्किम ज्वाइन इंडिया इन 1975 अंडर दिस प्रोविजन। अब क्या हुआ, सिक्किम ने इस आर्टिकल 2 के अंतर्गत 1975 में इंडिया को ज्वाइन किया था। एग्जाम टिप, आर्टिकल 2 डील्स विद टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया ज्वाइनिंग द यूनियन, वेयर इज आर्टिकल 3 डील्स विथ इंटरनल रिकॉग्निजेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 2 क्या करता है, आउटसाइड द इंडिया टेरिटरीज जो है वो आउटसाइड द इंडिया के बारे में हमें बताता है, लेकिन आर्टिकल 3 इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताता है। अब आर्टिकल 3 को पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज।
आर्टिकल 3 क्या बताता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स का गठन या फिर फॉर्मेशन एन अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और बाउंड्रीज का चेंज के बारे में हमें बताता है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू, अब पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन और मार्जर, एक नया स्टेट को बना सकता है जोड़ के या तोड़ के, ठीक है। अल्टर द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ये क्या कर सकता है? बाउंड्रीज के जो एरिया है उसे चेंज कर सकता है, उसके नेम को भी चेंज कर सकता है, ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट, स्टेट का भी चेंज कर सकता है, टेरिटोरीज का भी चेंज कर सकता है। अल्टीमेटली पार्लियामेंट के पास सब कुछ पावर है। कंबाइन टू और मोर स्टेट्स और यूटीज और डिवाइड एन एग्जिस्टिंग वन, अब क्या कर सकता है? दो से भी ज़्यादा स्टेट को कंबाइन कर सकता है या उसे तोड़ भी सकता है। सिमिलर तरीके से इस यूनियन टेरिटरीज क्या बोलते हैं, सिमिलर तरीके से यूनियन टेरिटरीज को भी ज्वाइन कर सकता है या फिर तोड़ सकता है। कौन कर सकता है ये सब? पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के पास सभी पावर है। अब प्रोसेस क्या क्या है? अ बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विद द प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन, एक सबसे पहले एक बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होना चाहिए प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से। द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव व्यूज आर सॉट बट देयर कंसर्न नॉट बाइंडिंग, अब जो कंसर्न है जिस स्टेट के जो लेजिस्लेचर है उसके व्यूज के बारे में देखा जाएगा, उसके व्यूज के विषय में एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद द बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, जो बिल इतना सब कुछ दो प्रोसेस होने के बाद, स्टेप 1 और स्टेप 2 होने के बाद स्टेप 3 पे क्या होता है, एक बिल पास होता है, लेकिन बिल पास होने के लिए क्या चाहिए? मेजोरिटी का समर्थन चाहिए या फिर मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए। और बिल पास करने के लिए क्या है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना या अमेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, क्रिएशन ऑफ तेलंगाना 2014 फ्रॉम आंध्र प्रदेश, अब क्या हुआ था? तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से छूटकर एक नया स्टेट बन गया था। बिहार, उड़ीसा एंड असम वेयर फ्रॉम द बंगाल प्रोविंस 1936। आर्टिकल 4, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3, अब आर्टिकल 4 हमें क्या बताता है? इम्प्लीमेंटेशन टू आर्टिकल आर्टिकल 4 हमें क्या बताता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 एंड 3 के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हमें बताता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 का कैसे इस्तेमाल होता है और किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन पास नेसेसरी लॉज टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल्स 2 एंड 3, अब पार्लियामेंट नेसेसरी लॉज या फिर नेसेसरी जो भी मतलब कानून है उसे पास कर सकता है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 2 और 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस चेंजेस डू नॉट काउंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अब ये चेंजेस को कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ नहीं लिया जाएगा। इवन इफ दे मॉडिफाई द फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल, यहाँ तक कि अगर ये फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को भी मॉडिफाई कर दे तब भी इसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ नहीं गिना जाएगा। पास थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर विद सिंपल मेजोरिटी, इसे पास करने के लिए क्या चाहिए? ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर चाहिए और उसमें मेजॉरिटी का समर्थन होना चाहिए। इन शॉर्ट, आर्टिकल 1 to 4 टुगेदर गिव द पार्लियामेंट कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी टू रीड्रॉ इंडियाज पॉलिटिकल मैप विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम। अब क्या होता है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है वो पार्लियामेंट को फुल पावर देता है, क्या बोलता है, इंडियाज पॉलिटिकल मैप को चेंज करने का या फिर इंडियाज पॉलिटिकल जियोग्राफी को चेंज करने का विदाउट अमेंडिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इस टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मैंने नोट्स का डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक दिया है।